अमावस की रात है और इस रात में भी आप लकड़ी। भाइयों, मैंने तो ये भी सुना था कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है। अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इस जल्दी लौट आऊंगा। सुमन मुस्कुराई। उसी पल सुमन जैसी आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। ये कौन था? ये तो सुमन नहीं थी, ये तो इस जंगल का छलावा था। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था भोला। भोला, आज तो कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। ये सब देख के भोला पीछे हट गया। मुझे पता है कि तुम मेरे गांव के शंकर काका नहीं हो। मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम एक जंगल के छलावा हो। अचानक शंकर काका का चेहरा पिघलने लगा। आंखें लाल, दांत लंबे और चेहरा किसी दानव जैसा। भोला डरकर कुल्हाड़ी लहराता हुआ भागा। छलावा पेड़ों से ऊपर नीचे कूदता हुआ उसका पीछा कर रहा था। भोला भागते भागते एक पुरानी खाई पर पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था, पीछे से छलावे की हंसी। अब भोला के पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। न भोला पीछे जा सकता था, न आगे जा सकता था। भोला ने कांपते हुए हाथों से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, आ जा, मैं डरता नहीं तुमसे। तुझे जो करना है कर ले। छलावा एक झटके में भोला का रूप लेकर सामने खड़ा हो जाता है। अब इधर भी भोला और उधर भी भोला, एक असली एक नकली। ये सब देख के असली भोला डर जाता है। भोला, अब तू क्या करेगा? अब तो मैंने भी तेरा रूप ले लिया है। अब कौन सा तू और कौन सा मैं? अब तो तुम्हारी पत्नी सुमन भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। तभी अचानक छलावा भोला के ऊपर छलांग मारने ही वाला था कि भोला को अचानक शंकर काका की बात याद आई। हाँ, शंकर काका ने मुझे आते हुए बताया था कि छलावा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद भोला ने अपने हाथ में जो लालटेन थी उसको उठाया और जोर से छलावे की तरफ फेंक दी। जैसे ही लालटेन छलावे के पास गिरी, लालटेन में तेज पीली रोशनी खोने लगी और छलावा दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। वो धुएं में बदलता हुआ चिल्लाया, अगली अमावस मैं लौटूंगा भोला। उसके बाद तुम्हें लालटेन तो क्या, तुम्हारे गांव का कोई इंसान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये बोल के छलावा अंधेरे में गायब हो गया। रात के 2 बजे थे। अब भोला के पास लालटेन भी नहीं थी। भोला ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर के रास्ते बिना लकड़ी लेकर वापस जाने लगा। थोड़ी दूर चलते चलते भोला थक जाता है, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात भी बहुत हो चुकी है और मेरे पास तो अब मेरी लालटेन भी नहीं है और इस जंगल का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करता हूं, आज की रात यही जंगल में पेड़ के नीचे सो जाता हूं। सुबह होते ही लकड़ी लेकर यहां से चला जाऊंगा। दूसरी तरफ भोला की पत्नी घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर भोला का इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 3 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद सुबह होने ही वाली थी। तभी सुमन खुद से बातें करते हुए बोलती है, रात के 3 बज चुके हैं और अब तक ये घर क्यों नहीं लौट आए? उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा? अब मैं क्या करूं? घर के बाहर कुत्तों की भौंकने की और जंगल की तरफ से लोमड़ियों की आवाजें आ रही थी। उधर सुमन को नींद नहीं आ रही थी।
सुमन सोते हुए भोला को याद कर रही थी। सुमन घर में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सुमन गांव में जो चाय की दुकान है उसके पास आने लगती है। चाय के दुकान पे वही लोग बैठे थे जो रात को भोला को समझा रहे थे। तभी सुमन चाय के दुकान पे आ जाती है। क्या हुआ सुमन, तुम आज चाय के दुकान पे कैसे आई? सब ठीक तो है ना? नहीं शंकर काका, सब ठीक नहीं है। कल रात को भोला लकड़ी लाने जंगल गए थे, लेकिन भोला जंगल से अब तक घर आए ही नहीं। रोज तो जल्दी घर लौट आते थे, लेकिन आज क्या हुआ तो भोला घर लकड़ी लेकर आए ही नहीं। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। सुमन, तुम चिंता मत करो, अभी हम सब उस जंगल में जाके देखते हैं। उसके बाद सभी भोला को ढूंढने जंगल के और जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको दूसरे गांव का एक लकड़हारा उस जंगल में दिखाई देता है। तभी उस लकड़हारे से शंकर काका कहते हैं, बेटा, तुमने किसी आदमी को इस जंगल में देखा है क्या? वो भी तुम्हारे तरह इस जंगल में रात को लकड़ी लाने आया था, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटा। हाँ काका, मैंने एक आदमी को एक पेड़ के नीचे देखा था, लेकिन वो सोया हुआ था, इसीलिए मैंने उसको जगाया नहीं। वो पास में ही जो पेड़ है उसके नीचे सोया हुआ है, लेकिन वहां का रास्ता बहुत ही डरावना है। मैं भी लकड़ी काटने वहां कभी नहीं जाता। सभी लोग वहां से भोला को ढूंढने आगे जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उनको भोला एक पेड़ के नीचे सोया हुआ दिखाई देता है। सभी लोग भोला के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे वो भोला, नींद पूरी नहीं हुई क्या? अब तुम्हारी नींद पूरी हुई होगी तो उठ जा, देखो हम तुम्हें ढूंढने जंगल आए हुए हैं। तभी अचानक भोला की आंख खुल जाती है। भोला खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ क्या हुआ? सब ठीक तो है? और सुमन, तुम भी इन लोगों के साथ इस जंगल में क्यों? क्या हुआ? आप आज घर नहीं आए तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी क्या? मैं रात भर आपकी चिंता में सो नहीं पाई और आप कह रहे हो कि क्या हुआ? सुमन, अब मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरे साथ रात में क्या हुआ? क्या हुआ भोला तुम्हारे साथ रात को इस जंगल में? शंकर काका, अब आप लोगों को मैं क्या बताऊं? कल रात जब मैं लकड़ी लेने इस जंगल में आया ना, तो मुझे सुमन का रूप लेकर इस जंगल का छलावा मेरे सामने आया। उसके बाद वो गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से वो छलावा आपके रूप में मेरे पीछे मुझे मारने आया शंकर काका, लेकिन आपकी वजह से मैं कल रात को बच गया। आपने मुझे चाय की दुकान पे बताया था कि छलावा लालटेन की रोशनी से भागता है। मैंने मेरे हाथ में जो लालटेन थी वो छलावे के ऊपर फेंकी। उसके बाद छलावा गायब हो गया, लेकिन उसने मुझे बोला था कि वो फिर अगली अमावस की रात हमारे गांव आएगा। शंकर काका, छलावा गया नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए गायब हो गया है। इसीलिए हम सब गांव वालों को सावधान रहना होगा। बेटा भोला, तू आज बच गया, पर वो किसी और का रूप लेकर फिर आएगा। अब चलो यहां से जल्दी। तभी सभी लोग वहां से अपने घर जाने लगते हैं।